and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with part 2 in chapter 12 class 6th science NCERT. Chapter name is electricity and circuit. सॉरी मैं बिल्कुल एब्रप्टली उस चैप्टर को बीच में छोड़ के चली गई. एक्चुअली एक ही पार्ट में हो जाता बट मुझे नॉक आया कि मेरा बेबी रो रहा है, सो आई हैड टू गो, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया. ओके, सो beginning with the 12.4 electric switch है ना. So we had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. अब ये बात कर रहे हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बात करी थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब को, जो टॉर्च का बल्ब है, उसको एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ जोड़ते हैं वायर्स के हेल्प से, और अगर उसके बेस को हम इलेक्ट्रिक सेल से टच कराएंगे उसके पॉजिटिव टर्मिनल साइड से, तो बल्ब ग्लो करेगा, है ना. तो ये एक सिमुलेशन था, मतलब कि एक तरीके का बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉपी थी जो टॉर्च में जिस तरीके से होता है. जब टॉर्च में हम बटन प्रेस करते हैं तो टॉर्च लाइट देती है, ठीक है, उसका बल्ब जो है वो ग्लो करता है. लेकिन क्या होता है कि अब आप एक हाथ में इलेक्ट्रिक सेल पकड़े हो, एक हाथ में अपने बल्ब पकड़ा हुआ है, एंड देन आप उसको टच कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो इट्स नॉट वेरी हैंडी टू यूज़, इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक दूसरा अलग तरीके का एक मॉडल देखते हैं जो कि उससे ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. नाउ दिस इज़ एक्टिविटी 4. यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन्स. तो ड्राइंग पिन्स क्या होते हैं, ये आपको फिगर 12.8 में आप ये कुछ येलो कलर का देख पा रहे हैं, बिल्कुल बटन के जैसा, पर इट्स नॉट बटन, ये पिन्स हैं. तो वो जो सॉफ्ट बोर्ड होता है क्लासेस में, तो उस पर जो साइड में अगर हम कोई चार्ट पेपर वगैरह लगाते हैं तो साइड में पिन्स यूज़ करते हैं, तो ये वो ड्राइंग पिन्स हैं. सो देखते हैं. विद ड्राइंग पिन्स, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप एंड 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल और वुडन बोर्ड. ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, 2 ड्राइंग पिन चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए, 2 वायर्स चाहिए और एक छोटा सा वुडन बोर्ड या थर्मोकोल का या स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकोल चाहिए. ठीक है, सो उसके बाद होगा क्या कि हियर इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन. तो जो सेफ्टी पिन में पीछे की तरफ में एक गोल बना होता है ना, रिंग जैसा, उसमें एक ड्राइंग पिन को आप फिक्स कर दो. ठीक है, एंड फिक्स इट ऑन थर्मोकोल शीट एज शोन इन 12.8, और उसको थर्मोकोल की शीट पे इस तरीके से फिक्स कर दीजिए. 12.8 में ही दिख रहा है आपको. ठीक है, और उसमें फिर नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट. अब ये देखिए, आप सेफ्टी पिन का जो फ्री एंड है, जहाँ पे कोई पिन नहीं जुड़ी, जहाँ से खुलती है बेसिकली, उसके नज़दीक ही दूसरी वाली ड्राइंग पिन को आप थर्मोकोल पे इंसर्ट कीजिए, ताकि इतनी दूरी पे रहे कि जब आप उस पिन को मूव करें, सेफ्टी पिन को, तो वो जो है आपकी ड्राइंग पिन पे टच होनी चाहिए. ओके, सो द सेफ्टी पिन फिक्स इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी. अब जो सेफ्टी पिन इस तरीके से फिक्स की गई है, ये क्या है, ये आपका स्विच की तरह एक्ट करेगी इस एक्टिविटी में. अब देखते हैं. नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल एंड अ बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9. अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करिए. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए. सेल को हमने एक, ये देखिए, ब्लू वायर उसके नेगेटिव टर्मिनल से निकल के आपके बल्ब में जाके जुड़ गया है, और बल्ब के बेस से एक रेड वायर निकल के आपके सेफ्टी पिन के एंड पे जाके फिक्स किया गया है. ठीक है, और इधर इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ग्रीन वायर को अटैच किया है, फिक्स किया है रबर बैंड की हेल्प से या टेप की हेल्प से, और फिर उसका जो दूसरा एंड है वो जाके आपके दूसरी सिंगल वाली ड्राइंग पिन में जाके फिक्स हुआ है. ठीक है, तो अब आप देखो कि रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द ड्राइंग पिन. अब आपसे कहा, अब लगभग पूरा सर्किट तैयार है. अब क्या करना है, अब आपको सेफ्टी पिन को मूव करना है. मूव करके कहाँ, ड्राइंग पिन पर टच करना है. टच कर देंगे तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो. अब आप जब इसको टच करोगे तो क्या होगा बेसिकली
कि सेफ्टी पिन जो है आयरन की बनी हुई है ना, तो वो जब इस पर टच होएगी तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया, पूरा एक गोल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो किया ड्राइंग पिन में, ड्राइंग पिन से सेफ्टी पिन में, सेफ्टी पिन से फिर ड्राइंग पिन में, ड्राइंग पिन से रेड वायर में, रेड वायर से बल्ब में, बल्ब के थ्रू फिर ब्लू में और फिर नेगेटिव टर्मिनल तक गया। सो अंडरस्टैंड, तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक का सर्किट है ये पूरा गोल कंप्लीट हो गया। ठीक, जब गोल कंप्लीट हुआ, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जब आप सेफ्टी पिन को मूव कर देंगे उससे दूर, ड्राइंग पिन से दूर कर देंगे, तो क्या होगा, सर्किट टूट गया, सर्किट जो है डिस्कनेक्ट हो गया। जब डिस्कनेक्ट हो गया तो बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ओके, आई होप दैट्स वेरी मच क्लियर। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन्स व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने सेफ्टी पिन को उस पर टच किया तो क्या हुआ, स्विच ऑन हुआ। ऑन का मतलब है बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है, तो ऑन हुआ। जब आपने उसको उससे दूर किया, डिस्टेंस किया, तो स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया। ओके, सिंस द मटीरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट द सर्किट वॉज कम्प्लीट, हैज़ द बल्ब ग्लोज। जो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो सेफ्टी पिन है वो आयरन की बनी हुई है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो कर सकती है। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वॉज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एज देयर वॉज अ गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन्स। ठीक है, तो जब गैप है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। Okay, here in this position the switch is set to be off. Okay, the switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक स्विच क्या है, स्विच की डेफिनेशन दीजिए, तो आप बताएंगे स्विच इज a simple device that completes or breaks the circuit. ठीक है, the switches used in lighting of electric bulbs and other devices in home work on the same principle, although their designs are more complex. अब जो switches हमारे घरों में यूज़ होते हैं, ऑफिसेज में, स्कूल्स में, एनीवेयर जहाँ कहीं भी, वो बिल्कुल इसी फंडा पे काम करते हैं, बस थोड़ी सी उनकी डिज़ाइन और कॉम्प्लिकेटेड होती है। ओके, नाउ कमिंग टू 12.5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक अ सर्किट। अब हमने देखा, अगर आप ध्यान दो, कि हमने सारे जितने भी एक्टिविटीज़ इस चैप्टर के लिए करी उनमें हमने मेटल के वायर यूज़ किए। सपोज वी यूज़ अ कॉटन थ्रेड। अगर आप कॉटन का थ्रेड यूज़ कर लो जो आपकी मम्मी स्टिचिंग वगैरह में यूज़ करती हैं, इंस्टेड ऑफ अ मेटल वायर टू मेक अ सर्किट, डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा? नो। What material can we use in electric circuits so that the current can pass through them? Let us find out. तो अब बात कर रहे हैं कि देखें कि इलेक्ट्रिक करंट में कौन सा मटेरियल यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट रहेगा जिससे कि करंट फ्लो करे। ओके, और इधर साइड में, आपके लेफ्ट साइड में एक ये पिक्चर है, लेट्स सी, इसको भी देख लेते हैं क्विकली। बूजो हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ अ टॉर्च एज फिगर 12.11. When we close the switch, the circuit is completed and the bulb glows. You can draw a red line on the figure indicating the complete circuit. तो अब ये बूझो ने एक टॉर्च का इंटरनल पिक्चर बनाया है। देखिए, ये ब्लू कलर में जो है वो पूरा टॉर्च का केस है, मेटल केस या जो भी है, और ऊपर में ये बल्ब है। बल्ब से एक फिलामेंट नीचे है, फिलामेंट के बेस से देखिए आपकी ब्राउनिश टोन में एक दिख रही है, वहाँ से ये वायर चलते हुए आता है, आपके स्विच पे आ गया। ठीक है, स्विच के बाद फिर ये इधर से स्विच के बाद फिर नीचे स्विच के एंड की तरफ से आके ये जो आपने बैटरी लगाई होती है उसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टच हो गया। ठीक है, तो जब आप स्विच प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ तो ये वायर जो बीच में गैप दिख रहा है वो जुड़ जाता है ना। जब जुड़ जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो लाइट ग्लो करती है, बल्ब ग्लो करता है। जब आप उसको वापस उसकी पोजीशन पर ले आते हैं तो सर्किट में गैप आ जाता है, सर्किट टूट जाता है, तो टॉर्च नहीं जलती है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। सो क्विकली कमिंग टू एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू हैव यूज फॉर एक्टिविटी 4। अब एक्टिविटी 4 में जो आपने ये सर्किट बनाया है इसको डिस्कनेक्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिंग दिस वुड लीव यू विद 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर्स एज शोन। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ये जो सर्किट हमने बनाया था इसको आप डिस्कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब आप उन दोनों वायर्स को आपस में जोड़िए। ठीक है, डज द बल्ब लाइट अप? क्या बल्ब जला? ठीक, सो यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। तो जब आप इसको इससे जोड़ देंगे तो फिर वही बात है, सर्किट कंप्लीट हो जा रही है तो बल्ब जलेगा। ठीक है, अब
उसी उसी तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सर्किट है ये कंप्लीट है और ये बल्ब जलेगा मीन्स ग्लो करेगा। तो अब अगर आप इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी चीज़ लगाते हैं तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो करंट को अलाउ कर रहा है बल्ब की तरफ जाने के लिए या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको फिगर 12.12b में दिख रहा है कि एक ग्रीन वायर और रेड वायर के बीच में एक ये मेटल की चाबी रख दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ मटेरियल सच एज कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पेन्स, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, सेविंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लेड. One by one, bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. ठीक है, make sure that the two wires do not touch each other while you're doing so. Does the bulb glow in each case? अब आपसे कहा जा रहा है इतनी सारी चीज़ें जो मैंने नाम ली हैं इन सबको आप बीच बीच में, जैसे यहाँ पे ये चाबी रखी गई है उसकी जगह पे हर बार एक एक मटेरियल ऑब्जेक्ट बदलते जाएं और देखते जाएं कि क्या बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं। जैसे चाबी के लिए इस तरह से आप चार्ट बना सकते हो। तो चाबी के लिए मेटल है, ग्लो करेगा। इरेजर रबर है, नहीं करेगा। स्केल प्लास्टिक है, नहीं करेगा। मैचस्टिक वुड है, नहीं करेगा। ग्लास बैंगल ग्लास है, नहीं करेगा। आयरन नेल मेटल है, करेगा। ओके, so what do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity. तो अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिला है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को उनके थ्रू पास करने देते हैं। ओके, सो इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं, जैसे कि वुड हुआ, ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, है ना, कॉटन हो गया। with the help of the table 12.1 name the material that are conductors of electricity and also those which are insulators. तो कंडक्टर्स में हमने देखा की है और आयरन नेल है और बाकी सब इंसुलेटर्स है। ठीक है, so let us recall activity 4 in which we have made electric circuit with a switch. When the switch was in the open position where the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol you may have found is an insulator. What about the air gap between the gap? अब आपसे बात कर रहे हैं कि जो थर्माकोल है वो भी इंसुलेटर है और जो हवा है, जो गैप का मतलब क्या है कि हवा है वहाँ पे, तो उसका क्या। सिंस द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन देयर इज ओनली एयर इन द गैप बिटवीन द ड्रॉइंग पिन्स इन योर स्विच, इट मीन्स द एयर इज इन ऑल्सो इंसुलेटर। तो अब आपसे एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन निकाला है कि जब तार नहीं जुड़े हैं, गैप में एयर है, ठीक है, तो गैप का मतलब है खाली जगह। खाली जगह में क्या होती है, हवा। ठीक है, तो जब उस केस में भी जब बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से नहीं फ्लो कर पा रही है। तो नहीं फ्लो कर रही है मीन्स एयर इज ऑल्सो द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी असर्शन एंड रीजनिंग के केस में। ठीक है, so conductors and insulators are equally important for us. Switches, electrical plugs and sockets are made of conductors. तो जो अब आप देखिए कि कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो स्विच होते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं, क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है। ऑन दी अदर हैंड द रबर एंड द प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जिन चीज़ों को हमें ऊपर से टच करना, जैसे अब आप आयरन करते हैं, क्लॉथ आयरन जो होती है, तो उसका जो हैंडल होता है, अगर जो पुरानी ट्रेडिशनल ले लो तो वो भी जो है उसके ऊपर प्लास्टिक का कुछ लगा होता है। आजकल तो पूरी आयरन ही प्लास्टिक में बन के आ रही है, प्लास्टिक कोटेड रहती है। फिर उसका जो भी आपके तार वगैरह उसके ऊपर एक प्लास्टिक मटेरियल की पूरी कोटिंग रहती है ना, अलग अलग कलर्स में भी। स्विचेस भी आपके ऐसे हैं। तो ऑल दोज पार्ट्स विच कम इन टच विद ह्यूमन, वो सारे के सारे को हम इंसुलेशन किए होते हैं। ठीक है, अब बॉक्स में देखिए क्वेश्चन, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो बहुत ही संभल के करना चाहिए। ऑल्सो सो योर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर
बिल्कुल जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं बहुत ही सुपरविजन में करने हैं। सो क्विकली समरी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइल द अदर इज नेगेटिव, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है, जो बटन टॉप की तरह दिखता है जिसपे थोड़ा सा बल्ज होता है, ठीक है। और जो फ्लैट होता है नीचे की तरफ डिस्क जैसा होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो है फिलामेंट से ही टर्मिनल से जुड़ा होता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करेगा, जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। इन अ क्लोज सर्किट, यानी कि जब सर्किट पूरा कंप्लीट है, द इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक आती है। दैट इज कॉल्ड द होल कंप्लीट circuit. Switch is a simple device that is used to either break the circuit or to complete. तो स्विच क्या होती है, एक सिंपल डिवाइस होती है जिससे कि हम सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। मटीरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वो मटीरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और वो मटीरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। वी हैव गॉट few very interesting keywords like conductors, insulators, switch, terminal, electric circuit and electric cell. So I hope you enjoyed this chapter. Okay, ये क्या है, a device that is used to break an electric circuit switch, an electric cell that has two terminals. Make true or false. Let's quickly do it. Electric current can flow through metals. True. Instead of metal wire, jute string can be used to circuit. No. Electric current can pass through a sheet of thermocol. No. एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। तो ये जो है आपका अरेंजमेंट, क्योंकि जो मेटल का जो आपका ये टेस्टर है या स्क्रू ड्राइवर है, इसका जो ऊपरी सरफेस है वो प्लास्टिक है और इसकी वजह से वो इंसुलेटर है। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड, आई एंजॉयड थरोली। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट बिलो एंड बी विक्टोरियस।